प्रणाम का उत्तर तो प्रणाम से ही देना चाहिए। किंतु ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, पिताश्री को। क्रोधी भी है और भक्ति भाव से ओतप्रोत भी। किंतु इनकी मनसा क्या है? मूषक की भांति क्या तुम्हें भी मेरा परिचय चाहिए बालक? ये परशुधारक कौन हो सकते हैं? ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। नहीं प्रभु, आपकी महानता की कथा तो स्वयं मैंने अपने माँ के मुख से सुनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा, विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी, गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा, धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है बालक गणेश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थिति को संभाल लिया है। गणेश है अत्यंत बुद्धिमान। उन्हें आता है अपनी बुद्धि से करना किसी भी समस्या का समाधान। सत्य है बुद्धि का बल, सदैव संकट टालने में सदैव सफल होता है। धन्य हैं आप गणेश जी। बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना टल चुकी है। प्रभु, प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जलपान से नहीं मिटने वाली। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिस प्रकार सच्चे भक्त अपने भगवान की पूजा में खो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का मान रखने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस पूजा में हमारा समस्त ध्यान हमारे इन्हीं भक्तों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप उचित कहते हैं प्रभु। मैं इनकी अनुपम भक्ति के आनंद सागर में डूबती जा रही हूँ। अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। दृश्य तो कदाचित पूर्व में हुई घटना की पुनरावृत्ति है। बस बस बस। ब्रह्मदेव, कदाचित
याचक आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। प्रभु, हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आपको इस पूजा की अनुमति है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ, वे विशेष पूजा कर रहे हैं। हाँ प्रभु। मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त। और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक। मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन है। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें। किंतु इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं आपको। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं महादेव का परम भक्त हूँ। महादेव स्वयं अपने इस भक्त की गुहार सुनकर मुझे अपने समीप बुला लेंगे। महादेव, 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 महादेव। यदि ये इस प्रकार चित्कार करेंगे तो पिताश्री की पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। अब स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध सुनिए। ऐसा कुछ मत कीजिए प्रभु, जिससे उनका ध्यान पूजा से हट जाए और उसमें कोई विघ्न आ जाए। मैं आपको दर्शन से रोकने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ, मात्र विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक प्रतीक्षा कर लीजिए। तुम जो भी हो, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य आने का प्रयास मत करो। अवश्य तुमने मेरी कथा सुनी होगी, किंतु तुम मुझसे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो, पूरी तरह परिचित नहीं हो। तो मुझसे अनेकों बार इस संसार से दुराचारी राजाओं को विहीन करने के पश्चात जिस क्रोध को मैंने बड़े यत्न से शांत किया, उस क्रोध को पुनः जागृत करने का प्रयास मत करो बालक। आपका क्रोध
पुनः जागृत हो, ऐसा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है मेरी। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। परशुराम को प्रतीक्षा? अपने प्रभु के दर्शन करने को प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। राम जी ने अपना परशु उठा लिया। कदाचित वो अपने परशु से श्री गणेश जी पर वार न करते। उसकी घटना को स्मरण कर सिहर रहा हूं मैं। कैसे रोकूं इस अनर्थ को? परशुराम अपना क्रोध जो दिखाया, धरती पे परशु मारा थल थर थराया। लहरें तरंगे उठी वेग पवन छाया, किंतु न बाल सुमुख तनिक डगमगाया। रेखा को पार सकी एक न तरंगा, अचरज से देखे परशुराम ये अचंभा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरा ये वार तो मात्र एक चेतावनी था। यदि पुनः मेरा परशु उठा तो उसका लक्ष्य होगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। इनके क्रोध को शांत कर किसी प्रकार इन्हें मनाना होगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हो रहे हैं, किंतु क्रोध तो भक्ति भाव में भी अभाव उत्पन्न कर देता है। आपके क्रोध से उत्पन्न बवंडर से तो स्वयं आपके प्रभु की पूजा में ही विघ्न आ सकता था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति भाव लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया और अपने परशु की शक्ति से अशांति उत्पन्न कर बैठा। माता पार्वती नंदन विनायक ने तो पूर्व में महादेव को भी अभिमानवश रोक दिया था, किंतु प्रथम देव श्री गणेश तो इसके विपरीत परशुराम जी के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं।
एक बार पुनः गणेश अपनी बुद्धि के बल से परशुराम को शांत करने में सफल हो गए। धन्य धन्य अथंभव बना दिया उन्होंने। इसके रोम रोम में प्रभु की भक्ति का वास है। तुम उस परम भक्त को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा कारण प्रभु की भक्ति में विघ्न है, उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी मेरे कारण। बालक, तुम स्वयं को मुझसे बड़ा महादेव भक्त सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए डटे हुए हो। भक्त की भक्ति प्रमाण नहीं ढूंढती प्रभु, वो तो भक्त के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार में दिखाई देती है। मैं कुछ भी प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रभु दर्शन के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, यही राग लाप रहे हो तुम। जिस प्रकार नदी सागर से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हूं, अनेकों सागर पार करके अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने वचन दिया है कि मैं अपने प्रभु की पूजा में, उनकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस दूर से अपने प्रभु के दर्शन करके चला जाऊंगा। उसके पश्चात भी उनके परम भक्त को उनके दर्शन के लिए वंचित किया जा रहा है। क्यों भारत, क्यों? ये कैसी दुविधा है? एक ओर तो गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शन की इच्छा में डूबे परशुराम का आवेश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, आपकी भक्ति समझता हूँ मैं, किंतु उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो सकता ना। भक्त की भक्ति को सफल बनाने से बड़ा कर्तव्य और क्या होगा बालक? यदि तुम मेरी भक्ति को समझते तो मुझे अंदर जाने से, आगे बढ़ने से रोकते नहीं। मैं तो अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक। क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। स्वामी, परशुराम जी अभी क्या करने जा रहे हैं? स्वामी, यदि गणेश जी को कुछ भी हुआ तो देवी पार्वती क्रोध में आकर क्या कर बैठेंगी? उसकी कल्पना मात्र से ही मैं भयभीत हो रही हूँ। ये क्या? परशुराम जी गणेश जी को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं क्या? कैसे संभव है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात भी मैं इस बालक को नहीं हिला पा रहा हूं।
कदाचित प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सारी शक्ति का प्रयोग करके भी इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा। प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत ना हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय ये क्या? हे महादेव, शक्ति इस बालक के विरुद्ध विफल कैसे हो गई? कौन है यह अद्भुत बालक? प्रभु, ज्ञान के सागर हैं आप, इसीलिए मेरी ये बात समझने की कृपा कीजिए। मैं आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए पूजा संपन्न होने तक आपको रोकने पर विवश हूँ। बस थोड़ा संयम रखिए, रात्रि तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप अपने प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। तो क्या रात्रि होने पर ही मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। उचित है, किंतु मैं सूर्यास्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ये क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है परशुराम जी का परशु? क्या है उसका लक्ष्य? परशु तो इसी ओर आ रहा है।
परशुराम जी ने अपने परशु से मेरी किरणों को बाधित कर दिवस को ही रात में परिवर्तित कर दी। स्वामी, यदि पूजा रात्रि में संपन्न होगी बालक, मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं। ये क्या कर रहे हैं परशुराम जी? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो सर्वथा अनुचित है। अब मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। रात्रि होने पर महादेव के दर्शन कर सकूंगा। यही कहा था तुमने बालक, तो वो देखो सर्वत्र अंधकार छा गया। रात्रि का अंधकार। रात्रि नहीं हुई प्रभु, जीवन के स्रोत सूर्य देव के प्रकाश में अपने परशु से बाधा डालकर आपने उत्पन्न किया है ये अंधकार। संसार से प्रकाश का लुप्त हो जाना ही रात्रि कहलाता है बालक। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार महादेव के दर्शन में तुम मेरे लिए बाधा नहीं बनोगे। प्रभु, भक्त भक्ति में कोई अति करे तो वो भक्ति नहीं रह जाती। शक्ति के अहंकार से तो अंधकार ही उत्पन्न होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं। प्रकृति की ऊर्जा को विहीन कर आपने तो भगवान की रचना को ही संकट में डाल दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। अनुचित तुम कर रहे हो। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर मेरी भक्ति का अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अरे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। और यदि तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो जाओ मेरे परशु को हटाकर करो प्रकृति की रक्षा। है तुमने इतनी शक्ति? इस चिंतन में पड़ गया बालक, विलंब किस बात का? जाओ और ले आओ मेरे परशु को। महादेव दर्शन के लिए परशुराम जी कर रहे हैं कैसी चतुराई। चतुरानन को द्वार से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई। नारायण नारायण। परशु हटाने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे द्वार गणेश, कदाचित तभी परशुराम जी करेंगे भीतर प्रवेश। नारायण नारायण। मुझे ही गणेश जी की सहायता करने का उपाय करना होगा। नहीं नंदीश, नहीं। परशुराम जी तो लोटने का प्लाट करने का मतलब है अपने ताल तो पुराने का प्लाट डलना है। परिणाम जो भी हो सहन करूंगा, किंतु इस स्थिति में गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहे हो नंदीश? द्वार रक्षा के साथ प्रकृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र जाकर लौटना होगा मुझे। या तो मुझे प्रभु दर्शन के लिए जाने दो या फिर इस अंधकार को मिटा दो। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु, आया। प्रभु, आ गया मैं। स्मरण रहे बालक, ये परशु मुझे स्वयं महादेव ने दिया है। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ। इसे मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। बालक को कार्य की कठिनाई का आभास नहीं, उसका सफल होना निश्चित है। रुकिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप किसी भी उपाय से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए आपने गणेश जी को असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया है। किंतु प्रभु, वो तो मात्र महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु, इसलिए
संयम रख थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए और प्रभु पूजा संपन्न होते ही आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। अब मैं अपने और महादेव के बीच कोई भी बाधा सहन नहीं करूंगा। किंतु प्रभु, कोई किंतु परंतु नहीं। आपको दल तो है? उठिए, उठाइए, उठाइए। महादेव, अब कोई बाधा शेष नहीं। मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। भेज दिया गणेश जी को असंभव कार्य करने, हटा दिया नंदी जी को जब वो गए उनसे विनती करने। रोक सकेगा कौन उन्हें अब? परशुराम जी भीतर पांव धरेंगे जब। अनर्थ हो रहा है परमपिता, अनर्थ हो रहा है। इसे रोकने का नहीं है कोई उपाय। यदि नारायण अवतार परशुराम जी भीतर चले गए तो प्रथम पूज्य गणेश जी अप्रसन्न हो उठेंगे। इन दोनों के क्रोध का टकराव हुआ तो घोर अनर्थ होगा। और तीव्र गति से आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। संपूर्ण सृष्टि को हानि पहुंच रही है। सूर्यदेव के प्रकाश के रुकने से मुझे शीघ्रता करनी होगी। कुछ और देर तक सूर्यदेव का प्रकाश बंद रहा तो सृष्टि को भारी क्षति पहुंच सकती है। सृष्टि को क्षति तो तब भी पहुंचेगी स्वामी, यदि परशुराम जी ने गणेश जी के आग्रह के विरुद्ध भवन में प्रवेश किया। इतना ताप सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे नेत्र में चौंधी आ रहे हैं प्रभु। कठिनाई से विचलित मत होइए मूषक जी, उस पर विजय पाइए। आगे बढ़िए। जी प्रभु। अब हम परशु के बहुत निकट पहुंच गए हैं, किंतु मूषक जी का इससे आगे बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा।
किरणें यहाँ? इस बालक ने असंभव को संभव कैसे किया? कठिनाइयों को मार्ग से हटाने में साहस की अग्नि परीक्षा देनी होती है। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। असाधारण क्षमता का स्वामी है ये बालक। सुमुख परशु उत्पन्न संकट को टारी, जय जय माँ पितृ भक्त परम आज्ञाकारी। दिनकर के समक्ष से परशु हटाया, अंधकार छंटने लगा प्रकाश है छाया। रामा अवाक दृश्य देखे श्वास रोके, अद्भुत ये बालक है मन ही मन सोचे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग करके सृष्टि को इस संकट से भी बचा लिया। धन्य है आप विघ्नहर्ता गणेश। हमारे इस महाविघ्न को दूर करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मेरी दृष्टि से ओझल हो कहाँ गया ये बालक? मुझे ज्ञात है आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना प्रभु। ये बालक पुनः द्वार रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया है। पुनः द्वार रक्षा के लिए। ये लीजिए प्रभु आपका परशु, मैं ले आया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। अद्भुत। जिस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, जिस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो, निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हट त्याग देंगे। लेना आप नंदी जी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ।
मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। बहादुर! बहादुर! सृष्टिबीजं प्रसीद परिपालक शिवरूप शिव